बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हर मुल्क का अपना अदालती निज़ाम है। क़वानीन के मुताबिक वहाँ मुजरिमों को सज़ाएँ भी दी जाती हैं। ज़ाहिर है सज़ा का ताल्लुक़ जुर्म की नौइयत से होता है और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है, लेकिन बाज़ अदालतों ने मुजरिमों को ऐसी सज़ाएँ दी कि न सिर्फ लोग हैरत के समुंदर में डूब गए बल्कि मुजरिम भी हैरान और परेशान रह गए। आज भी जब इन सज़ाओं का तज़किरा किया जाता है तो न सिर्फ हैरत होती है बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। बरतानिया में 2 बच्चों ने एयर गन से 2 ऐसे परिंदों का शिकार किया जिसकी कानूनी तौर पर ममानियत की गई थी। 10 बरस के इन दोनों बच्चों को बच्चों की अदालत ने यह सज़ा सुनाई कि वो उन परिंदों के नाम याद करें जिनके शिकार की ममानियत की गई है। ये एक अजीब और अनोखी सज़ा थी, लेकिन बहरहाल ये अदालत का फ़ैसला था। दोनों बच्चों को इन परिंदों के नाम याद करना पड़े। अदालत के हुक्म की तामील के बाद उनकी जान छूट गई। इस अदालती फ़ैसले को बरतानवी अवाम की अक्सरियत ने पसंद किया। उनकी राय में इन कमसिन मुजरिमों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो इस सज़ा को बरतानवी अदालती तारीख के औराक में महफूज कर लिया गया। अब एक और अनोखी सज़ा का तज़किरा किया जा रहा है। इसी उम्र के 2 अमरीकी बच्चे 6 माह तक स्कूल से गायब रहे और वो अपनी इस तवील गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह भी पेश न कर सके। हैरत की बात यह थी कि जब उनके वालिदैन से इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। अदालत सोच में पड़ गई कि इन बच्चों को क्या सज़ा दी जाए। आखिरकार उनके लिए ये सज़ा तजवीज़ की गई कि ये दोनों बच्चे अपनी सालाना छुट्टियां स्कूल में गुजारेंगे। ये सज़ा इन बच्चों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्की थी। उनका ख्याल था कि उन्हें जुर्माने की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने की रकम उनके वालिदैन फौरी तौर पर अदा कर देंगे। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस सज़ा का हुक्म वापस ले ले, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये अनोखी सज़ा भी अब अमरीकी अदालत की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। तीसरी अनोखी अदालती सज़ा मुलाहिज़ा कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत के मजिस्ट्रेट ने एक ड्राइवर को सज़ा सुनाई। उसे ज़बरदस्त अवामी पिज़राई मिली। ड्राइवर ने उस वक़्त सख्त लापरवाही का मुजाहरा किया जब उसने अपनी गाड़ी एक फुटपाथ पर चढ़ा दी, जिससे कई लोग ज़ख्मी हो गए। मजिस्ट्रेट ने जब ड्राइवर से पूछा कि उसने ये हरकत क्यों की और क्या वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, ड्राइवर का जवाब इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक था। उसने कहा, ऐसा इत्तफाकन हुआ। लोगों को खुद एहतियात करने की ज़रूरत है। आखिर वो फुटपाथों पर इतनी लापरवाही से क्यों चलते हैं। ड्राइवर के इस गैर संजीदा रवैये को देखकर मजिस्ट्रेट को अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। उसने अपने फ़ैसले में लिखा कि ये एक बेहिस इंसान है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ड्राइवर को यह सज़ा दी गई कि वो 6 माह तक हर शाम को हस्पताल जाए और वहाँ ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होने वाले लोगों की मरहम पट्टी करें। इस पर ड्राइवर के होश ठिकाने आ गए। वो तो ये तवक्को कर रहा था कि उसे कुछ अरसा के लिए जेल भेज दिया जाएगा या भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। उसने बहुत वायवेला किया, लेकिन उसकी सज़ा बरकरार रखी गई। इस सज़ा का असल सबब ड्राइवर की गैर संजीदगी और बेहिसी थी। अदालत की तरफ से अनोखी सज़ा देने का एक और वाक़या कैलिफोर्निया, अमेरिका में पेश आया, जहाँ एक खातून ने जूस पीने के बाद चलती कार से इस बेहतियाती से खाली डब्बा बाहर फेंका कि एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, वरना इस डब्बे की वजह से वो हादसे का शिकार हो सकता था। जज ने इस खातून को यह सज़ा दी कि वह सड़क पर पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे जमा करे। इस पर इस औरत की सिटी गुम हो गई और वो पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे इकट्ठी करती रही और वो बेहाल हो गई। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि इन अदालती फ़ैसलों को अवाम की तरफ से बहुत पिज़राई मिली और किसी हल्के की तरफ से इन फ़ैसलों पर तनकीद नहीं की गई। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद से ही माशरे तरक्की करते हैं और मुल्क के वक़ार में भी इजाफ़ा होता है। अवाम अगर शऊर की दौलत से माला माल हो तो ये बात ही कुछ और होती है। ऐसे माशरों में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो नापसंदीदा हरकत में मुलविस होते हैं, लेकिन वो कानून से नहीं बच सकते। अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करने की रवायत भी इन मुल्कों में मौजूद है जहाँ कानून की बालादस्ती है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको ये सज़ाएँ? इनमें से आपको किस सज़ा ने ज़्यादा मुतासर किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।